वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक लेते हैं जिसे कहते हैं बॉडमास रूल। इससे आपको रीजनिंग में और मैथ में मैथ में और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलता है। इससे आपको रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम होता है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है। बल्कि रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक रूल है बॉडमास रूल, जो आपका 2-3 मिनट का है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो विदिन 20 to 25 सेकेंड में आप उस क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, बॉडमास रूल, इसे लिखेंगे बॉडमास रूल। बॉडमास रूल जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं BODMAS। इस मैंने क्या लिख दिया, बॉडमास, और बॉडमास से पहले हम लोग लगा देंगे B। अब यहाँ पर इस B का मतलब पहले समझेंगे। इस B का मतलब होता है बार ब्रैकेट। इसका मतलब होता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का जो सिंबल होता है, ये कोई भी नंबर होगा उसके ऊपर एक रेखा खींची होगी, जिसे कहते हैं बार ब्रैकेट। जैसे कोई नंबर हो गया, मान लो जैसे दे दिया जाए 2/3, तो वो नंबर के ऊपर होगा, तो वहां पर ऐसे ऊपर बार का साइन लगा होगा, तो हम पहचान जाएंगे ये बार ब्रैकेट है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो आता है B फॉर ब्रैकेट। B फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। हमारे जो ब्रैकेट हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट, और तीसरा लार्ज ब्रैकेट। इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट, और इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। ये हो गया। जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, फिर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और देन लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर तीसरा होता है ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर क्वेश्चन में ऑफ या कहीं पे का लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को सॉल्व करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन है, वहां पर ऐसे दे दिया जाएगा 2/3, तो इसका मतलब पहले ऑफ वाले को, इस ऑफ को हटाएंगे, वहां मल्टीप्लाई का गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यानी ऑफ को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। या यहां पर आपको का लिखा मिल जाएगा, का। अगला D फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब है हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। M फॉर मल्टीप्लाइंग, M फॉर मल्टीप्लाइंग।
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है आपका गुणा करेंगे। ए फॉर एडिशन, यानी हम लोग उस चीज को ऐड करेंगे। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यानी ये भाग का मतलब हो गया भाग, ये गुणा, ये जोड़ और ये घटाओ। इसी पे हमारा बॉडमास रूल, बस एक रूल पे पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हमारा ये है बॉडमास रूल, ठीक। इसे समझ जाएंगे तो क्वेश्चन 10 to 20 मिनट में आपका लग जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, बॉडमास को ऐसे लिखा, उससे पहले बी लगा दिया। इस बी का मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट क्या होगा, कोई भी नंबर होगा या साइन होगा, उसके ऊपर ऐसे लाइन, एक सीधी रेखा खींची होगी, हम जान जाएंगे बार ब्रैकेट है। फिर बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट हमको 3 मिलेगा क्वेश्चन में, एक छोटा, एक मझला ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट। फिर सॉल्व कैसे करना है, पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मझले ब्रैकेट और फिर बड़े ब्रैकेट। फिर आपको ऑफ, अगर देखेंगे कहीं ऑफ है तो ऑफ वाले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। यानी इनका सीक्वेंस, मतलब पहले कौन सा काम होगा, पहले, तो पहले यही हमारा सीक्वेंस है। यानी ऊपर से नीचे हम लोग सॉल्व करते हुए आएंगे, यानी ऊपर से अप टू डाउन। मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि बार ब्रैकेट कहीं क्वेश्चन में लगा है कि नहीं, यानी सबसे पहले हम चेक करेंगे ऊपर से कि कहीं क्वेश्चन में पहले बार ब्रैकेट है कि नहीं। अगर बार नहीं होगा तो दूसरा हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी अगर तीनों लगे होंगे तो पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर उसके बाद में ऑफ वाला, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। ये है हमारा बॉडमास रूल, जिससे कई क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस रूल को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस बॉडमास रूल पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो देखेंगे। ये है हमारा बॉडमास रूल पे पहला सवाल। अब यहाँ पर इसी बॉडमास रूल में यहाँ पर पहले चेक करेंगे कहीं बार, बी का मतलब है बार ब्रैकेट, यहाँ आपके 3 ब्रैकेट, छोटा, मझला और बड़ा। ओ का मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जोड़ और माइनस।
तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे कहीं बार ब्रैकेट लगा है, क्वेश्चन में नहीं लगा है। फिर अगेन बी फॉर ब्रैकेट, अब ब्रैकेट तो हमारे लगे हैं, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, तो छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ये मेरा क्या है, छोटा ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी देख रहे हैं एक जगह माइनस है एक जगह भाग है, तो पहले क्या होता है भाग फिर माइनस, तो पहले भाग दे देंगे। 35 माइनस 45 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 15। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब इस क्वेश्चन को यहां से पुनः लिखेंगे, 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई, और इस पूरे को हमने सॉल्व किया ब्रैकेट को, तो यहाँ क्या आया 20 डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ डिवाइड है, यहाँ गुणा, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई, यहाँ भी डिवाइड। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, भाग फिर गुणा, तो हम भाग करेंगे यहाँ। तो जब भाग करेंगे 7 को 56 से तो कितना आएगा, 7 अठे 56 गुणे, फिर यहाँ पे भाग करेंगे और बीच में गुणा, तो 4 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पंजे 40। तो मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी देखेंगे कैसे सॉल्व होगा बॉड मास पे। सबसे पहले बी बॉड मास में कहीं बार ब्रैकेट है कहीं बार ब्रैकेट नहीं। फिर उसके बाद में बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार का, एक छोटा मझला और बड़ा। यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, एक छोटा। तो सबसे पहले सॉल्व कौन सा होता है, छोटा। तो छोटे वाले को सॉल्व करेंगे। जब यहाँ छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ लगा देंगे मझला, यानी 4 गुणे 3 भागे 9 और यहाँ लगेगा मझला, और उसके बाद में पूरा ऐसे सच उतार देंगे हम लोग। ये हो गया 4 गुणे 3 भागे 4 गुणे इतना। उसके बाद में यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, तो हमारा छोटे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया। अब अगली बारी है मझले ब्रैकेट की, पहले छोटा फिर मझला, लास्ट में बड़ा। तो हमारा पहले नंबर पे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे मझला और तीसरे नंबर पे आपका बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर मझले को सॉल्व करना है, तो यहाँ गुणा है यहाँ भाग है, तो पहले बॉड मास के अनुसार क्या आता है, पहले भाग फिर गुणा। तो पहले भाग कर देंगे, तो यहाँ जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3/9। 3/9 का मतलब है 1/3, यानी ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो 4/3 अगली लाइन लिखेंगे,
4 गुणे 3 भागे 4 गुणे 4/3, और ये ब्रैकेट खत्म, लग जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब हमारा मझला ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन सा? बड़ा ब्रैकेट। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर एक साइन है भाग, एक गुणा। फिर बॉडमास में पहले भाग होता है फिर गुणा होता है, तो यहाँ पर हम लोग भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और गुणे 4/3। यहाँ से देखेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पूरा सॉल्व करें तो क्या मिला? 1। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट पूरे सॉल्व होने के बाद क्या वैल्यू दिया? 1। तो 4 गुणे 1 बराबर कितना आंसर आ गया? 4। कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमने 10 to 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले बॉडमास में देखा हमने बार ब्रैकेट है, यहाँ पर कहीं भी बार नहीं लगा। फिर ब्रैकेट में भी 3 होता है, छोटा मझला बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ 3 त्रिक का 9 हो गया, पूरा ऐसे उतार दिया। अब उसके बाद में मझले ब्रैकेट को 4 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 यहाँ हो गया। तो मैं यहाँ पर गुणा है, यहाँ भाग। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अनुसार भाग होता है। तो हमने भाग किया, 3 भाग बटे 9 किया तो 1/3 हुआ। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 4 गुणे 1/3, यानी ये पूरा सॉल्व होके मझला ब्रैकेट क्या दिया? 4/3। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 4 गुणे 4/3 ऐसे उतार दिया। अब ये पूरा बड़े ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ भी भाग, यहाँ गुणा, तो पहले क्या होगा? भाग। तो 3/4 और गुणे 4/3, तो 3/4 4/3 कट गया। ये पूरे बड़े ब्रैकेट का मान 1 आया और 1 को 4 से गुणा किया तो आंसर 4 आ गया। ये बॉडमास रूल का एक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है 154 डिवाइड बाई 30 माइनस 33, 25 माइनस 176 डिवाइड बाई ब्रैकेट। अब यहाँ पर इसको फिर उसी रूल से सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले चेक करेंगे कहीं बार ब्रैकेट है, तो ये मेरा बार ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बार ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है? 4x4। 4x4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 चौके 16। अब यहाँ लग जाएगा आपका
ये आपका अगला छोटा ब्रैकेट यहाँ भी लगा है, तो 25 माइनस 176 भागे 16 ये हो जाएगा। बार ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 4 चौके 16 लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ भाग है, छोटे ब्रैकेट माइनस के पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25, 16 को डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16 11, और 25 में से 11 गया कितना आएगा 14। तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो इतना का मान कितना आएगा 14। तो अगली लाइन लिख रहे हैं 154 भागे 30 माइनस मझला 33, और इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 14, पूरे बाहर है बड़ा। अगेन मझले को सॉल्व करेंगे, 33 में से 14 गया 19, ये हो जाएगा 30 माइनस 19, और 154 भागे 30 में से 19 गया 11, 154 भागे 11, और 11 को भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 चौके 44। विदिन 10 to 20 सेकेंड में मेरा ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से ये क्वेश्चन दिया गया था 154 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट 30 माइनस मझला ब्रैकेट 33 माइनस छोटा ब्रैकेट 25 माइनस 176 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, और इस पे आपका बार ब्रैकेट है, ये आपका है छोटा ब्रैकेट मझला और बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले बार मास रूल में हम लोग क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को देखते हैं। यहाँ देखा मैंने बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है मतलब 4 इंटू 4 16, तो मेरा 16 हो गया। हमने यहाँ क्या पूरा सब कुछ क्वेश्चन एज सच रहेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा 16 लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट इतने में लगा है, छोटे ब्रैकेट में देखो 25 माइनस 176 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ माइनस से डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16 डिवाइड हो गया। तो 25 माइनस 11, इसको सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को, क्या आ गया 14। तो इस पूरे को मिटा के हम लोग 33 माइनस 14 यहाँ लिख देंगे, अब पूरा ऐसे क्वेश्चन उतार देंगे। अब 33 में से 14 गया तो हमारा क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये पूरा बड़े ब्रैकेट में, तो 30 में से 19 गया 11, और 11 को 154 से डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर। ये था हमारा बॉड मास रूल। हमने सीखा कि बॉड मास रूल से कैसे हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को विदिन 10 to 20 सेकंड में, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा और आपका स्पीड बढ़ेगा। तो ये था बॉड मास रूल। आपको अगर वीडियो ना समझ में तो 1 से 2 बार रिपीट करके देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।